आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वडक्कम। मैं हूँ रिचा डिवान चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, बिकॉज आप मेरे लिए प्रेशियस हैं। यू आर प्रेशियस, सो यू आर वेरी प्रेशियस टू मी। आप अमूल्य हैं मेरे लिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड आज संडे है, सो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट रीडिंग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जो थोड़ी सी एक्साइटिंग हो, क्योंकि आज संडे है तो संडे स्पेशल रीडिंग। ओके, सो एंड चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हैं, सो दैट इज़ ईजी टू सेलेक्ट। ठीक है, तो टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक, जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज़ मी। सो टॉपिक जो है वो ये है कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, प्लस बोनस रीडिंग्स आर बैक। यस, व्हाई दे हैव अ क्रश ऑन यू। जी हाँ, तो किसका आपके ऊपर क्रश है और क्यों है वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो बहुत ही सुपर एक्साइटेड रीडिंग होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स होती हैं, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ओके, और आप चाहे तो दूसरी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा वो पायल रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप दूसरी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, let's get started. I'm already excited. This is going to get juicier and sexier and better, man. This is going to just get best. Okay, so ये रीडिंग जो है super juicy होने वाली है. So let's get started. Okay. So आज मैंने 2 ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं यहाँ पे। 2 लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। ये है लैक्मे की लिपस्टिक, लैक्मे 9 to 5। ओके, पीच कलर्ड लिपस्टिक, कलर वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पीच कलर्ड लिपस्टिक, ये पीच कलर्ड लिपस्टिक है। ओके, और पायल नंबर 1 इज पीच कलर्ड लिपस्टिक। I hope you guys can see this peach colored lipstick by Lakme 9 to 5. Someone said कि मैम आपको आपको you should be paid for promoting these products. I don't know if I'm allowed or not. Okay, so चलिए, I've seen other some YouTubers do the same actually. Pile 2 है ये इन स्टाइल की लिपस्टिक, ब्लैक एंड रेड, बाहर से ब्लैक एंड रेड, अंदर से नहीं है ब्लैक एंड रेड। दिस इज अगेन अ वेरी न्यूट्रल अर्दी ब्राउन शेड। दिस इज अ वेरी न्यूट्रल अर्दी ब्राउन शेड, वेरी न्यूट्रल शेड, व्हाट वी कॉल न्यूड शेड्स। तो उससे थोड़ा सा डार्क है, तो न्यूट्रल शेड्स है ये। ठीक है, सो आप कलर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पायल 1, ये है पायल 2। पायल 1, पायल 2, पायल 1, पायल 2। पायल 1 is this Lakme 9 to 5 peach colored lipstick. Pile 2 is this black and red in style lipstick. Okay, so and friends, मेरी रीडिंग्स जो होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, यानी कि मैं बोलना भूल जाती हूँ हर वीडियो में कि मेरी सारी वीडियोस टाइमलेस होती हैं। अगर मैंने टाइम स्पेसिफाई किया है, यानी कि 3 months 6 months, तो वो भी जो है उस किसी भी साल में आप देखोगे तो उस 3 months के अंदर वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और अगर मैंने टाइम मेंशन किया है, जैसे अगस्त की रीडिंग है, सितंबर की रीडिंग है, अच्छा सितंबर की रीडिंग भी लेकर आनी है, सो अच्छा याद आ गया। सो वो टाइम बेस्ड रीडिंग होंगी ऑब्वियसली, और उसके अलावा बाकी जो रीडिंग्स हैं वो होंगी हमारी टाइमलेस। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए फ़ीमेल जेंडर में बात करती हूँ, शी में, ठीक है, उसमें बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। रीडिंग्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स हैं, सबके लिए है। दिस इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्लैरिफाई कर दूँ। सबके लिए है रीडिंग्स, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। ओके, और
राइट फ्रेंड्स, सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अब तक कौन सी पायल आपने सेलेक्ट करी होगी, एंड वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन सी पायल आपने सेलेक्ट करी थी और क्या रेजोनेट हुआ, क्या आपको अच्छा लगा रीडिंग में। तो चलिए हम देख लेते हैं पायल नंबर 1। आई एम सो एक्साइटेड, आई यू एक्साइटेड? बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। सो पायल 1 जिन्होंने लैक्मे 95 पीच कलर लिपस्टिक सेलेक्ट की थी, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। पहले हम देखेंगे कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, फिर देखेंगे व्हाई दे हैव अ क्रश ऑन यू। ठीक है, ओके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस ही बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज गोइंग लाइक आई सेड कि बहुत जूसी होने वाली है रीडिंग। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 9 ऑफ रॉड्स, second card we have is the lovers, okay, then we have ace of cups and 2 of rods. सो कौन सा साइन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जाहिर सी बात है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जी हाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत डोमिनेंट है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों राशियाँ जो है बहुत डोमिनेंट हैं इस रीडिंग में। तो जो भी पर्सन है हो सकता है उनके चार्ट में ये स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड हों उनके चार्ट में और स्कोप में। ठीक है, और जेमिनाई भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है और जेमिनाई भी है। लेकिन जो जेमिनाई हो गया आपका मिथुन राशि, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यानी कि मीन राशि, कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, सो ये राशियां हैं। इस राशि के लोग जो हैं, अब आप अगर आप जानते हैं ऐसे किसी पर्सन को तो बस फिर आपकी तो लॉटरी लग गई। आपको माइंड में अगर आ गया है कौन सा पर्सन है तो आपको एक्साइटेड आप फील कर रहे होगे ऑलरेडी। तो इस राशि के लोगों का आपके ऊपर क्रश है, और अगर आपको नहीं पता है कि कौन है ऐसा तो भी अच्छी बात है। ठीक है, कोई मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए ओके, तो ये पर्सन जो है, जस्ट एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स फॉर द नॉइज इन द बैकग्राउंड, द स्ट्रीट हॉकर्स, ओके प्लीज़ एक्सक्यूज मी। सो ये पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पैशन है इनके मन में, और आपको दूर से वॉच करते रहते हैं, दूर से देखते रहते हैं आपको, और आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन है इनके मन में। और इस पर्सन ने लाइफ में भैया बहुत झमेले देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये एक वॉरियर से कम नहीं है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड कह रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन एक वुंडेड वॉरियर हैं, इन्होंने लाइफ में बहुत चोटें खाई हैं। ठीक है, लिटरली भी हो सकता है खाई हो, बट वैसे भी उन्होंने बहुत चोटें खाई हैं लाइफ में। ठीक है, और ये पर्सन का हो सकता है अब्रॉड से कुछ लिंक हो, या ये अब्रॉड ट्रैवल करते रहते हो, या अब्रॉड से इनका बिजनेस आता हो, या अब्रॉड में रहते हो, अब्रॉड से कुछ इनका कनेक्शन है। ठीक है, और ये पर्सन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। और ये पर्सन ने, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग कि हो सकता है कि कभी ना कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, कुछ केसेस में आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो कि कौन है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मुझे जो दिखा वो मैंने कार्ड्स में आपको बताया कि हु इज़ दिस पर्सन जिनका आपके ऊपर क्रश है। अब हम ये देखेंगे कि वाई दे हैव अ क्रश ऑन यू, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों है क्रश, क्यों पसंद करते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए कि आपकी उत्सुकता को हम साइलेंट कर देते हैं। लेट्स साइलेंट योर क्यूरियोसिटी एंड फाइंड आउट।
तो चलिए देखते हैं वाई दे हैव अ क्रश ऑन यू। कार्ड्स को साइड कर देते हैं सो दैट वी कैन मेक स्पेस। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, इफ़ यू कैन सी द कार्ड लेट मी नो, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रॉड्स, oh my god, we have another king of pentacles. Okay, six of rods. All right, so let's find out कि आपके पर्सन का आपके ऊपर क्रश क्यों है। ओके, आई जस्ट सेड आपके पर्सन का, दैट मीन्स आपके पर्सन जो भी हैं वो भी आपको सीक्रेटली क्रश करते हैं आपके ऊपर, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। तो आपके सीक्रेट एडमायरर्स का कह लें, या आपको बेस्ट पता होगा कौन है वो पर्सन, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन बताया है, तो यू बेस्ट नो कि वो पर्सन कौन है। स्ट्रेंजर है या आपका फ्रेंड है, या आपको स्ट्रेंजर इन द सेंस कि एक्वेंटेंस है, जान पहचान है बस आपकी, और एक हो गया फ्रेंड है, दूसरा हो गया कि आपका जो है कोई लव्ड वन है, ठीक है। सो क्यों वो आपके ऊपर क्रश ऑन करते हैं, क्यों करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। पहली बात तो उनको ऐसा फील होता है कि देखिए, याद रखिएगा मैं जो बताने जा रही हूँ वो उनका परसेप्शन है, कैसे वो आपको देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है आपको देखने का। मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ जैसे आप हो, ठीक है। और अगर वो आपसे मैच करती है वो चीज़ कि जैसे आप हो, तो वो तो वेल एंड गुड। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, कि हम जैसे खुद को बहुत देखते हैं, हम कई बार खुद को बहुत जज करते हैं, तो हम खुद को बहुत जज करते हैं, खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद में बहुत कमियां निकालते हैं। तो उस नज़रिए से मत देखिएगा ये रीडिंग, ठीक है, कि अरे ये क्या बोल दिया, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, या मैं तो ऐसा हूँ नहीं। दूसरे का नज़रिया क्या है आपको देखने का, आपको क्या पता, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही मेरी बात। सो चलिए, इसीलिए मैंने कहा मैं पहले क्लियर कर देती हूँ ये बात, ठीक है, ताकि कल को फिर आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो चलिए हम देख लेते हैं कि वाई दिस पर्सन लाइक्स यू सो मच एंड वाई दे हैव अ क्रश ऑन यू। ऑल राइट, तो इस पर्सन को द फर्स्ट वाइब आई एम गेटिंग इज कि इस पर्सन को आप बहुत चिल्ड आउट लगते हो। उनको लगता है कि ये बंदा या बंदी जो है बहुत चिल्ड आउट है, ठीक है। ये इसको जो है अनदर थिंग आई एम गेटिंग इज कि आप किसी के मतलब ना किसी के लेने में ना किसी के देने में, इन द सेंस कि ये चैनल मैसेज आया है मुझे, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये चैनल मैसेज आया है मुझे। मतलब आप किसी के मतलब दो लोगों के बीच में अगर किसी के गॉसिपिंग में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के पचड़े में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है, किसी के घर में प्रॉब्लम हो रही है उसमें आपको मज़े नहीं लेने हैं, आप इस तरह के पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फील हो रही है। तीसरी चीज़ मुझे जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप ना बहुत सोच समझ के फ़ैसला करते हो, आप बहुत सोच समझ के फ़ैसले करते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और हो सकता है कभी कभार आप जो है बहुत ही कम एनर्जी मुझे लग रही है, 10% एनर्जी है कि इम्पल्सिवली एक्शन आप ले लेते होगे, कभी कभी इम्पल्सिवली लोगे तो इम्पल्सिवली एक्शन ले लोगे आप, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है आप सोचते, आप यू आर अ थिंकर, ठीक है, आप सोच के फैसले करते हो, आप एनालाइज करते हो चीज़ों को, आप प्रैक्टिकल हो, ठीक है, नंबर 1। दूसरा जो है, और आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी करते हो सकता है कि आप जॉब भी करते हो, साथ में अपना कोई हॉबी भी आप पूरी करते हो अपनी, या आपकी कोई साइड हसल है जो आप करते हो, यानी कि आपका बिजनेस भी कुछ ना कुछ साइड इनकम आपकी है, या तो आप वो करते हो, या आप सोच रहे हो, या आप अपने पैशन को भी पूरा करते हो, अपनी जॉब भी पूरा करते हो, अपने बिजनेस भी पूरा करते हो, अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो, आप अपनी फैमिली को भी खुश रखते हो, अपने पार्टनर को भी खुश रखते हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब आप दो चीज़ों में बैलेंस।
बैलेंस बना लेते हो आप, ठीक है, दो चीज़ों में, दो ऑपोजिट फोर्सेस में आपको बैलेंस क्रिएट करना आता है, आप मल्टीटास्किंग कर लेते हो आप, ठीक है, तो ये चीज़ उनको पसंद है। और दूसरा जो है, हो सकता है आप पॉपुलर हो, ऑलरेडी पॉपुलर हो सकता है कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर हो, यूट्यूबर हो कुछ। व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि या तो आप अपने सर्कल में पॉपुलर हो, सोशल सर्कल में पॉपुलर हो आप अपने, ठीक है, या आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर्स हैं काफ़ी, ये कार्ड भी ऐसा बताता है, तो कंफर्म्ड है। अगर आपको ऐसा लगता था कि कोई नहीं है तो ऐसा है, ओके। और इस पर्सन को ये, वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप काफ़ी पॉपुलर हो अपने सर्कल में, अपने प्रोफेशन में काफ़ी पॉपुलर हो, आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और आप लीडर हो, आई एम गेटिंग लीडर, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ कूट कूट के भरी हैं भैया। यू आर लाइक, वी हैव 3 cards which are talking about leadership skills and leadership skills, ठीक है, बिकॉज दो किंग की कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट जो है बहुत अच्छा है, आप अगर अपना बिजनेस करोगे या कर रहे हो तो आपके अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी अच्छा है, ठीक है, आप अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो सकता है कभी कभार आप पैसे बहाते होगे पानी की तरह, कई बार इम्पल्सिवली, लेकिन आप पैसे को सोच समझ के खर्च करते हो। अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी है, आपने लाइफ में स्ट्रगल देखी है, ठीक है, एंड यू आर इन द पब्लिक आई फॉर सम रीज़न, आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। और आप जो है पैशनेट हो, क्रिएटिव हो, अपने काम को लेके जुनून है आप अपने काम को लेके, और आपको जो है एक आई एम गेटिंग इच्छा है कुछ कर दिखाने की, लाइफ में कुछ कर दिखाने की इच्छा है आपको, दृढ़ निश्चय है आपका, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, आप जो है ना, थोड़े से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत अगर आप फ्लर्ट करते हो ना तो ये भी उनको अच्छा लगता है, कि हेल्दी फ्लर्टिंग भी होती है एक, वैसे तो मैं फ्लर्ट, ठीक है, जो भी है, नो कमेंट्स, तो वैसे तो मैं फ्लोटिंग मानती हूँ, हेल्दी अनहेल्दी को मैं नहीं मानती हूँ ये कहने वाली थी मैं। चलिए, हेल्दी फ्लोटिंग जो होती है, आप वो जब करते हो तो आप जो भी आपका क्रश है, जो मैंने आपको सिम्टम्स जो साइंस वगैरह बताए, तो वो उनको ये चीज़ पसंद है, ठीक है, और आप जो है एक कमिटेड पर्सन हो, लॉयल पर्सन, आई बी हैविंग सेड दैट। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें हो सकती हैं कि फ्लोटिंग की चीज़ थोड़ी सी, लेकिन उसके बावजूद एक बार जब आप कमिट करते हो ना किसी चीज़ को, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, आप एक बार कमिट कर दोगे तो आप कमिट कर दोगे, आप पीछे नहीं हटोगे। ये चीज़ उस पर्सन को पता है, और ये चीज़ की आई एम गेटिंग वो फिदा है इस चीज़ के ऊपर। आप डिपेंडेबल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, ये चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं आपके बारे में, ठीक है। आप क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्रिएटिव चीज़ें जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ डेकोरेशन, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, या कुछ जो भी आपको बेस्ट पता होगा आप क्या क्रिएटिव चीज़ें करते हो, तो इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर आप करते हो तो वो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, आपका हुनर है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अनदर थिंग आई एम गेटिंग इज़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, चैनल मैसेज, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, तो जो चीज़ जो आपको आगे लेके जाएगी लाइफ में, वो आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं। ये जो भी पर्सन है, ये जो भी क्रश है जिनका आपके ऊपर, वो आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है, कि आपको अगर खुद में वो पोटेंशियल दिखती है तो आप अगर अपने करियर में सक्सेसफुल हो ऑलरेडी, जो मुझे दिख रहा है, अगर आप नहीं हो तो आप होगे फ्यूचर में जाके अपने करियर में सक्सेसफुल, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे आप, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ये चीज़ जो है, ये क्वालिटी, ये ट्रेड, ये बात इस पर्सन को भी पता है कि आप लाइफ में अब बहुत आगे जाओगे, बहुत सफलता की ऊंचाइयों को छूओगे आप, ठीक है। ये, और अगर लुक्स की बात करें तो दे फाइंड यू वेरी हॉट, ओके, लेट मी टेल यू, दे फाइंड यू वेरी हॉट, आई एम गेटिंग चार्मिंग। आप उनको बहुत चार्मिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो,
एक चीज़ मुझे और दिख रही है, स्मॉल परसेंटेज के साथ मैच हो गई है। अगर आप 30 एंड अबव हो, आपने खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, आपने खुद को मेंटेन बहुत अच्छे से किया हुआ है, और पॉसिबली आप अपनी एज से यंग लगते हो, ठीक है। या आप सिर्फ आप खुद को कैरी बहुत अच्छे से करते हो, जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। और हो सकता है कि आपके कलर्स जो उनको आप पसंद है आपके ऊपर, वो है रेड, गोल्डन। रेड एंड गोल्ड बहुत ही डोमिनेंट है इस रीडिंग में। रेड गोल्ड कलर उनको आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। पर्पल भी पॉसिबल है, पर्पल इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन कलर्स ऑफ द सन के कलर्स उनको आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। आपका हेयर स्टाइल उनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपको अपने हेयर एक्सेसरीज पहनना, या बैंडना, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, सॉरी, बंडाना आई थिंक सो, वो पहनना, या कुछ ना कुछ स्कार्फ पहनना, कुछ भी ऐसा कुछ एक्सेसराइज करना अपने हेड को, तो वो आपको पसंद है, तो ये चीज़ उनको भी अच्छी लगती है आपके बारे में, ठीक है। So another thing I'm getting is you're very laid back. Okay, you can be lazy at times and you're kind of laid back. तो ये चीज़ भी they like about you, ठीक है। So and you like traveling, या तो आपकी कोई विश लिस्ट है, बकेट लिस्ट है कि आपने यहाँ पे कुछ ट्रैवल करना है और आपने इस पर्सन से शायद शेयर किया हो कभी, ये एक साइन हो सकता है कि आपने उस पर्सन को भी बताया हो कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता हूँ या ट्रैवल करना चाहती हूँ, ठीक है, ये पॉसिबल है। या फिर इस पर्सन को अगर आप पब्लिक आई में हैं तो इस पर्सन को पता है ये चीज़, या फिर ये पर्सन को खुद ट्रैवलिंग का शौक़ है तो वो आपको ट्रैवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो एंड फॉर मी 6 ऑफ रॉड्स इज़ ऑल्सो द मैरिज कार्ड, जो पॉसिबल है कि ये मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या जिन्होंने कभी सोचा है, या आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। और अगर आप इस तरह की रीडिंग्स और देखना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप यू गाइज एन्जॉय द रीडिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मैं आपको मिलूँगी दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, ओके, हाय पायल 2, वेलकम पायल 2, हाउ आर यू? ओके, चलिए देखते हैं पायल 2 जिन्होंने ये इन स्टाइल की रेड एंड ब्लैक लिपस्टिक सेलेक्ट की थी। हो सकता है कि आपको रेड एंड ब्लैक कलर पसंद हो। चलिए देखते हैं, या आपकी क्रश को आपको इस कलर में देखना पसंद है, वो उनका फेवरेट कलर भी हो सकता है ये, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। टॉपिक ये है कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू एंड वाई, किसका आपके ऊपर क्रश है और क्यों, ठीक है। पाइल 2, 5 of swords, okay, 4 of rods, the Empress, and the World. I love this card. Okay, no favoritism cards, I love you all, okay. Okay, so चलिए पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता देते हैं, कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, and Taurus and Scorpio. Taurus, Aquarius, Scorpio and Leo, ठीक है। ये ज़ोडिएक साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। ज़्यादा डोमिनेंट कौन से हैं ज़ोडिएक साइंस, कौन सी राशि ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि और आपकी हो गई वृश्चिक राशि, ठीक है। इस 4 राशि के लोग हैं
ये 4 राशि के लोग हैं जो आपके ऊपर फिदा हैं, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, पसंद करते हैं आपको, ठीक है। बट हो सकता है कि आप सोच रहे होगे कि ऐसा कौन पर्सन है, हम जानना चाहेंगे। मुझे सुनाई दे रही है आपकी बातें। ठीक है, चलिए थोड़ा बताते हैं आपको इनके बारे में। इसमें जो है हो सकता है कि ओके, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, देर इज़ अ लेडी हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। गर्ल क्रश भी होता है कई बार, दैट्स ओके। सो अगर आप मेल हो तो ठीक है, फाइन। अगर आप लड़की हो तो उनका आपके ऊपर गर्ल क्रश है, दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। जेंडर न्यूट्रल है, दैट्स फाइन। वी ऑल हैव अ गर्ल क्रश ऑन समवन। ठीक है। सो लोगों का बॉय क्रश भी होता है, गर्ल क्रश भी होता है। जैसे धूम 2 आई थी तो काफ़ी लोगों का लड़कों का बॉय क्रश हुआ था ऋतिक रोशन के ऊपर। सो दिस इज़ क्वाइट हेल्दी, दैट्स ओके। तो उनका जो है आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। एंड एम्प्रेस यानी कि वो सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, या तो वो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में शी इज़ द वन हु कॉल्स द शॉट्स, she is the one who calls it a day, she is the one who decides who wears the pants. okay, basically अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो ये जो पर्सन है वो अपने लाइफ में बहुत एक established पोजीशन पे हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है या उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। फैसले जो हैं वो करती हैं, डिसीजन मेकर जो हैं वही हैं, ठीक है। चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, ठीक है, और नर्चरिंग है, मदर भी हो सकती हैं, कि या तो मदर फिगर की तरह है, नर्चरिंग है, या आपको सिर्फ लाइक करती हैं आपके नर्चरिंग क्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है। और हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं काफ़ी, और ये बाकी उसकी बात करते हैं कि I see a lot of girls and women in this pile. So, a lot of you get a lot of attention, I would say, from both the genders. जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल आप जो देख रहे हो, लेकिन आपको दोनों जेंडर्स के लोग इक्वली पसंद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग है, आप इतने चार्मिंग हैं, इतने अट्रैक्टिव लगते हो आप उनको, इतने केयरिंग हो, इतने सपोर्टिव हो, आई एम गेटिंग सपोर्टिव, एंड यू आर सो नर्चरिंग। आप एनिमल्स है, बच्चों के साथ आपका बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी हो जाती होगी आपकी। ओके, आई एम गेटिंग वेडिंग डिज़ाइनर, वेडिंग प्लानर फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का शौक़ हो, आपको अच्छा हो, या आपका एक प्रोफेशन हो, इट कुड बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ़ यू, या आप किसी इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप रहे हो, या आपका वो प्रोफेशन है, या आप कुछ तो है। मुझे इवेंट वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन, या तो आपको सिर्फ डेकोरेशन का, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का आपको बहुत शौक़ है, कुछ ना कुछ डेकोरेट करने का आपको शौक़ है। आई एम ऑल्सो गेटिंग मेहंदी, है ना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें आपको करने का शौक़ है। इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो आई एम गेटिंग, ठीक है। सो स्कल्पचर इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। सो आपको इन चीज़ों का शौक़ है, हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग का भी आपको शौक़ हो। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, चैनल मैसेजेस आ रहे हो, मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। सो इस पर्सन को आप मैरिज मटेरियल लगते हो, ऑलराइट, एंड हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, ठीक है, पॉसिबल है इस पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था। एक साइन दे रही हूँ, साइन मिल रहा है आपको भाई, इस पर्सन जो कार्ड्स बता रहे हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। इस पर्सन के साथ आपको हो सकता है आर्ग्यूमेंट हुआ हो, और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपकी इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप थी ऑलरेडी, और ये पर्सन जो है they see you as a mother of the children, ठीक है, they want to marry you, they see you as marriage material। arguments होने के बाद भी I'm getting they want to give it another chance and they want to give it a try, I'm getting give it a try, that's what I'm getting।
और हो सकता है पर्सन कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके केसेस में कोई रिलेशनशिप रही हो यही हो, ठीक है। हो सकता है पर्सन नए हो या आपके फ्रेंड हो, आपके सर्कल में नए हो, ये भी हो सकता है। और सो मेन लाइक यू अलॉट, ऐसी बात नहीं है। इफ़ यू आर विमेन वॉचिंग देन मेन लाइक यू अलॉट, एंड उनको ये अच्छा लगता है कि आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हो। आपको हो सकता है ज्वेलरी पहनने का शौक़ है, एक्सेसरीज पहनने का शौक़ है, और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं लाइट वर्कर्स हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है आपके बारे में, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आप यू आर वेरी नर्चरिंग एंड केयरिंग विद चिल्ड्रन एंड एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स और बच्चों के साथ आप बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो, ठीक है। रेड कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है उनको। दे लाइक टू सी यू इन ग्रीन एंड रेड कलर में उनको आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। ब्लू कलर हो सकता है उनका फेवरेट हो। रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये कलर्स बहुत डोमिनेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन आई एम गेटिंग समथिंग लाइक गोल्ड और येलो, ठीक है। सो ये कलर्स मुझे दिख रहे थे आपके लिए। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक्सक्यूज़ मी, एक ही वीडियो में पता नहीं कितनी बार मैंने आपसे माफ़ी मांग ली होगी। एक्चुअली मॉर्निंग टाइम है ना, तो मॉर्निंग टाइम में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इट्स वेरी नेचुरल, काफ़ी लोग आते थे। सो चलिए, ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइज़, ओके, ऑन अ सीरियस नोट। सो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया कि ये पर्सन मुझे जेमिनाई बहुत उठ के आ रहा है, डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीज़न। जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, सैजिटेरियस भी काफ़ी उठ के आ रहा है मुझे, इस जो ज़ोडिएक साइन है इस राशि में, एंड टॉरस पर्सन, ठीक है। सो आई एम गेटिंग कि बहुत अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन जब आप इस पर्सन के साथ आर्ग्यू करते हो ना, या इस पर्सन के साथ आपकी कुछ डिबेट होती है, कुछ डिबेटेबल टॉपिक होता है, मतलब यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेसन जिसमें आप लोग यू अंडरस्टैंडिंग अ पॉइंट, आप समझ रहे हो ना कि कुछ ना कुछ डिबेटेबल टॉपिक पे आप लोग आर्ग्यूमेंट करो या बात करो, हेल्दी डिस्कशन भी हो रहा है ना, अगर कि जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, तो उस पर्सन को ये चीज़ ना आप में व्हेन यू, वो मोमेंट जो है आप लोगों के बीच में, वो ट्रेट आप में जो है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है, दे एन्जॉय इट, ठीक है। और सो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है लुक्स की अगर बात करें तो आप उनको बहुत चार्मिंग लगते हो, अट्रैक्टिव लगते हो, गुड लुकिंग लगते हो। आपकी फेमिनिन ग्रेस, अगर वुमेन देख रही हैं, आपकी फेमिनिन ग्रेस उनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। और उनको आपको ड्रेसेस में देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ड्रेसेस पहनने का शौक़ है, आपको अपने बाल संवारने का बहुत शौक़ है मेरी तरह ओके, जोक से बात। सो आपको अपने बाल संवारने का बहुत शौक़ है, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में। एंड आई एम गेटिंग आपके फीचर्स, आपका फेस आपका एसेट है, आपकी पर्सनालिटी में आपको उनको आपका फेस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपके फेशियल फीचर्स जो स्पेशली आपकी आँखें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग कि अगेन द सेम थिंग आई वुड से कि स्वॉर्ड्स का कार्ड जब आता है तो आई जस्ट काफ़ी लोग मेरे आइडियाज़ को कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मेरे आइडियाज़ को कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी ज़रूर कि कॉपी कर रहे हैं, तो मैं वीडियो में बताना आपको ज़रूरी समझती हूँ। अब चलो मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, क्या पता इसको भी कॉपी कर लें, ठीक है। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जब भी आता है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ बताऊँगी आपको कि वो पर्सन जो है हो सकता है कि या तो उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन है या आपका डिस्क्रिप्शन है। जो लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, अगर आप 30 से ऊपर हो तो आपकी पर्सनालिटी फिर भी बहुत यंग, आप यूथफुल हो, ओके। सो
इस पर्सन को जैसे मैंने बताया कि या तो आपने अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से आप कैरी करते हो, कंडक्ट करते हो, आप यूथफुल हो, आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि आप 30 एंड अबव हो गए, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड तो आपके फेशियल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं जो उनको अच्छे लगते हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग कि दे वांट टू दे कैन टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। आपकी इंटेलिजेंस उनको बहुत अच्छी लगती है, आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप रैशनल हो, लॉजिकल हो, स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी हो, आप रैशनल भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप क्रिएटिव भी हो, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है आप में, ठीक है। काफ़ी कुछ मैंने आपको इसी से बता दिया कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वाई दे हैव अ क्रश ऑन यू, ठीक है, कि जिसका भी आपके ऊपर क्रश है तो वो क्यों है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स। इस रीडिंग में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट, एनर्जी डबल हो गई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, and okay, we have Queen of Rods. Okay, then we have Wheel of Fortune in reverse. All right. So आपकी जो भी क्रश, मतलब सॉरी, जिनका भी आपके ऊपर क्रश है, वो आखिर क्यों क्रश ऑन कर रहे हैं आपके ऊपर, क्यों क्रशिंग कर रहे हैं आपके ऊपर, क्यों आप उनको इतने पसंद हो, ये हम आज देखने वाले हैं फ्रेंड्स। Give me a second, I'll get some water. Okay, friends, chaliye, I'm back after having some water. Okay, so मुझे ये दिखता है इस रीडिंग में कि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप कहोगे कि मैम सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर काफ़ी लोग मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं जो उनकी फैमिली मेम्बर्स ही उनके प्रॉब्लम का रीज़न है, ठीक है, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है उनकी लाइफ में, उन्होंने ही डिस्ट्रॉय कर रखा है, ठीक है। तो एनी हाउ, चलो एनीवे, सो आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे उनकी वजह से आपको कितने ही लॉसेस उठाने पड़े हों, चाहे आपको हार्ट ब्रेक हुआ हो आपका, कुछ केसेस में हो सकता है कि डिवोर्स भी हुआ है आपका, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इंस्ट्रूमेंटल थी, ठीक है। देखिए जो मुझे दिख रहा है मैं वो बताऊंगी, अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए था जिनका डिवोर्स हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आपका डिवोर्स पूरा कराने में पूरा सपोर्ट किया है आपको कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी या तो आपकी उनकी फैमिली थी या इनकी फैमिली थी जिन्होंने कुछ ना कुछ डिवोर्स में रीज़न था उनका, जिसकी वजह से हुआ है, ठीक है। सो चलिए मिट्टी पाए ज़रा उसके ऊपर। तो और एनीवे आप जो हो, आप उनको मैरिज मटेरियल लगते हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो मुझे आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ, आप बोलोगे मैम रिपीट करती हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप उनको मैरिज मटेरियल लगते हो, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास तो बड़े ऑप्शंस होंगे, क्योंकि आप बड़े अट्रैक्टिव हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप कंप्लीट पैकेज हो। सो
इस पर्सन को ये भी फील होता है कि वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं आपके साथ। अगर इनके साथ आपका झगड़ा हो गया था, इनको ये भी लगता है कि आपने ना, यू आर अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू। आप जो है अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल से मुश्किल पलों को, एडवर्सिटीज़ को, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को और हार्ट रेंडिंग सिचुएशंस को भी आप जितनी डिग्निटी के साथ, हिम्मत के साथ और एक प्रैक्टिकल लॉजिकल होके आप डील करते हो ना, शायद ही कोई कर पाए। ये आप में क्वालिटी है, ठीक है। आपकी इस क्वालिटी पे आई मस्ट से कि मुझे जो दिख रहा है उस हिसाब से ये पर्सन आपको जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। काफ़ी केस में मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छे से जानता है। सो चैनल मैसेज था जो मैंने बोला, अभी हो सकता है किसी के लिए ज़रूरी हो। आपके अंदर स्टार क्वालिटी है, हो सकता है पब्लिक आई में हो, या आप ऐसा कुछ करते हो कि आप पब्लिक आई में हो, यानी कि यूट्यूबर हो, या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या आप सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो, या कुछ ऐसा है कि लोग आपको एज अ स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी की तरह, स्टार की तरह, ठीक है। आप में वो क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आपकी आंखें इनको बहुत पसंद हैं, ठीक है। आपके बाल इनको पसंद हैं, हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके लंबे बाल हों, और तो उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं। आई एम गेटिंग हेयर टेक्सचर, आई डोंट नो व्हाई। हेयर टेक्सचर जो है आपका, बालों का टेक्सचर उनको अच्छा लगता है, ठीक है। आप बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में पलट सकते हो, ठीक है। ये आप में क्वालिटी है। आपको जो है वक्त कैसा भी हो, आप बैलेंस क्रिएट करना जानते हो। आप जो है अच्छे बुरे वक्त से डरते नहीं हो, ठीक है। और आपको पता है कि अगर बुरा वक्त चला गया, मतलब अगर अच्छा वक्त चला गया तो बुरा भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा, फिर अच्छा वक्त लौट के आएगा, ठीक है। और आप, हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफ़ी अच्छे हैं। आप जिस तरह से बात करते हो ना, मतलब बहुत इम्प्रेसिव है। यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत पसंद है। गोल्डन कलर, रेड कलर और कलर्स ऑफ द सन बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में, तो इन कलर्स में उनको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। और आप हार्ड वर्किंग हैं, इंडस्ट्रियस हैं, डिलिजेंट हैं, ठीक है, मेहनती हैं आप, और जिस चीज़ को करते हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हो, फोकस के साथ करते हो, और लॉयल हो, कमिटेड हो, डिपेंडेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, विश्वसनीय इंसान हो आप, ठीक है। आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। थोड़ा बहुत उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ना काफ़ी सारे ऑप्शंस रख दिए जाएं, आपके सामने अगर काफ़ी सारी कि ये भी करना है, वो भी करना है, तो थोड़े टाइम के लिए आप ना ज़रा सा थोड़े से वो हो जाते हो कि मैं पहले कौन सा करूँ या पहले कौन सा करूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप फैसला ठीक लेते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। हो सकता है आप हीलर भी हो, आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ उनको बहुत अच्छी लगती हैं। दूसरा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है जो बहुत अजीब बात है, लेकिन उनको ये बात अच्छी लगती है आपके बारे में, वो ये है कि आप चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो, थोड़े ज़िद्दी हो, तो ये चीज़ उनको अच्छी लगती है, ठीक है। कि आप चीज़ों को इतनी आसानी से लेट गो नहीं करते। इसका मतलब पता है क्या है, आप ट्राई करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो। मेरे से जितना हो पड़ेगा मैं उतना बेस्ट करूँगा या करूँगी। एक बार सिचुएशन ख़त्म होने से पहले जितना, अगर क्या पता मैं सुधार लूँ, क्या पता चीज़ें अच्छी हो जाएं। आपकी ये हैबिट है जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और तो आपने जो है ओवरऑल, जैसे मैंने आपको बताया, आप एनिमल लवर भी हो सकते हो, आपको बच्चे पसंद है, आप एनिमल्स को पसंद,
आपको बच्चे भी पसंद है, एनिमल्स भी पसंद है, आपको ड्रेसअप करने का शौक़ है, हो सकता है मेकअप का शौक़ हो आपको, और ये चीज़ उनको अच्छी लगती है आपके बारे में। हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर कुछ जगह हैं जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, और आई थिंक ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, या तो, और इस पर्सन को पता है कि आपको ट्रैवलिंग आप इन्जॉय करते हो, इन शॉर्ट, ठीक है। और हो सकता है थोड़े से डे ड्रीमर हो, दिन में सपने देखना, फैंटेसाइज करना, तो इस पर्सन को पता है ये चीज़, ठीक है। सो चलिए, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग वेरी स्ट्रांगली द वे यू वॉक। लास्ट इस नोट पे मैं जाऊंगी छोड़ के आपको, द वे यू वॉक, आपको वॉक करने का, चलने का तरीका उनको बहुत पसंद है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज यू आर प्रेशियस। एंड मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नई वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी अगर थोड़ी सी भूल चूक कुछ हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है। ऑलराइट, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। Angel healings and blessings to all of you, and I wish you all have a great Sunday. आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी ज़िंदगी में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, आपकी सेहत अच्छी रहे और आपके परिवार में सौहार्द बना रहे। ऑलराइट, ये मेरी कामना है आप सबके लिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।